एक चीज़ जो मैंने हमेशा अपनी वीडियोज़ में रिइटरेट की है, मैंने कोई यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ ऑलमोस्ट कोई 3 साल हो गए हैं मुझको बनाते हुए। इस पूरे टाइम में मैंने जब शुरू में रोशन डिजिटल अकाउंट और नया पाकिस्तान सर्टिफ़िकेट के ऊपर वीडियोज़ बनाई थी और उसके बाद से लेके हर साल के अंदर मैंने कम से कम 3, 4, 5 वीडियोज़ हर साल बनाई हैं और रिसेंटली मैंने 6 महीने पहले 3 महीने पहले भी वीडियोज़ बनाई हैं। मैंने हर बार यही बोला है कि इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दीज़ आर वेरी सेफ इंस्ट्रूमेंट्स जो रोशन डिजिटल अकाउंट और नया पाकिस्तान के सर्टिफ़िकेट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ख़ास तौर पे जब लोगों ने कहा था कि गवर्नमेंट पैसे रख लेगी, लॉक कर देगी। इस तरह की जो ख़ास तौर पे जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं, इस तरह की कभी भी ब्लंडर नहीं करेंगे और आजकल भी मैं जो मैं देख रहा हूँ, इसके अंदर भी जिस स्टेट का स्टेक है पाकिस्तान के अंदर, वो भी ये ब्लंडर नहीं करेंगे कि जो पैसे हैं, उनको लॉक कर दें। अब आप उसमें कुछ भी कह सकते हैं, मेरा ये अपना स्टैंस है। इसलिए मैंने देखा कि पिछले 6 महीने के अंदर, साल के अंदर लोगों ने रोशन डिजिटल अकाउंट से पैसे रिकवर किए, निकलवाए और उसके बाद उनको कहीं और इन्वेस्ट किया या नहीं किया इन्वेस्ट जो भी किया, मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर लोगों ने उसमें नुकसान उठाया है। हाँ, ये पॉइंट सही है कि जो रोशन डिजिटल अकाउंट के रुपी के जो जितने भी अकाउंट हैं या जिसमें लोग रुपी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो नुकसान में हैं क्योंकि डॉलर की अगर कंपेयर करें डॉलर की डिवैल्यूएशन आई मीन रुपी की डिवैल्यूएशन उसकी वजह से उनको इम्पैक्ट पड़ा है। वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन अगर आप बात करें कि जो डॉलर के अंदर जो आरडीए के रिटर्न्स हैं, उसको कहीं और बीट करवा सकते हैं आप, तो आप नहीं करवा सकते और कितना सेफ है वो भी मैंने बता दिया। बल्कि मैंने अली चिश्ती के साथ एक पॉडकास्ट की थी, उसके अंदर भी उन्होंने भी यही कहा था कि जो स्टेट बैंक की रेगुलेशंस हैं पाकिस्तान के अंदर, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और हम बहुत सारे मुल्कों से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हमारे अंदर बहुत सारे मसले हैं, लेकिन ये चीज़ एटलीस्ट मैं उसके अंदर कॉन्फिडेंट हूँ। इस वजह अच्छा उसका मतलब ये भी नहीं है कि अपने सारे पैसे आप रोशन डिजिटल अकाउंट में डाल दें क्योंकि डाइवर्सिटी भी एक चीज़ होती है, तो मैंने भी इस तरह से नहीं किया हुआ कि मेरे सारे पैसे आरडी के अंदर मौजूद हैं। तो डॉलर के अंदर अगर आपको अच्छे रिटर्न लेने हैं और अपने पैसे पार्क करने हैं, तो उससे बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती है। रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने पैसे निकाले हैं और उसके बाद उन्होंने ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट किया है जो कि आइदर उनको उस तरह के रिटर्न्स नहीं दिए हैं या उसके अंदर उन्होंने नुकसान लिया है। तो अभी भी मैं ये कहता हूँ कि आरडीए जो डॉलर जो एनपीसी जो डॉलर अकाउंट में आपको पैसे दे रहा है, उससे बेहतर इंस्ट्रूमेंट आपको फिक्स इंस्ट्रूमेंट कहीं और नहीं मिलेगा। आपकी मर्ज़ी है आप डालें ना डालें और मेरा उसमें कोई ऐसे मेरी तरफ से इन्वेस्टमेंट एडवाइस भी नहीं है, ये तो मेरा अपना जो भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। मेरे पास एक ईमेल आई थी, तो मैंने कहा उस ईमेल के ऊपर मैं ज़रा डिस्कस करूँ और उसके प्रोज़ एंड कॉन्स जो उन्होंने मुझसे लिखा है, उसके बारे में बात करूँ। सो ईमेल इस तरह से थी, डियर वली, आई एम अ रेगुलर व्यूअर, सब्सक्राइबर एंड इंस्टाग्राम फॉलोवर ऑफ योर यूट्यूब चैनल। आई लव योर वर्क, you are doing great and it's great to see how your content is getting better with time. I have been following you long enough to see and appreciate this. Thank you very much. I am in my early 40s from Karachi. इन्होंने यूनिवर्सिटी का नाम भी लिखा है कि कहाँ से किया था उन्होंने एंड इन द यूएई फ्रॉम 2005 आई हैव 3 किड्स विद माय वाइफ and wife with me in the UAE. Starting initially in contracting companies, but now somehow settled as working in a consulting firm. Although I'm working on upscaling my financial literacy, but I believe I have started late and I have started investing in PSX and RDAs in last 2 years only. Though most of these are not in good shape considering the PKR devaluation and current situation of Pakistan, which you are well aware of. Just wondering what is the best way to start investing in the UAE, as I am feeling now it is not a good idea to send hard-earned money to PKR and suffer monetary loss in currency devaluation. I have some properties, one in Bahria, which may be renting out in coming month, although rental yield is too low. Some plots file in different sectors of Karachi. I am about to change my employment and will be receiving end of service benefit and thinking to use them somewhere here in the UAE. I have emergency fund established through my account, say around 100,000 dirhams. I know stake smart cloud and I'm not interested in buying stocks in the US as these being not in my expertise areas and PSX give me some bad insights. I just wondering what could you advise me? By the way, I have a golden visa. अच्छा, जो इन्होंने ईमेल की है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताता हूँ। ये प्योरली एक
एक अपर मिडिल क्लास एक्सपैट यूएई के अंदर अगर आप बोलेंगे, अपर मिडिल क्लास मैं पाकिस्तान के टर्म्स में बोल रहा हूँ, यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो शायद ये उस कैटेगरी में फॉल ना कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को भी एक मिडिल क्लास एक्सपैट कह सकता हूँ। लेकिन ये अगेन मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास की डेफिनेशन चेंज होती रहती हैं। आप इसको किस तरह से लेते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है, इर्रेलेवेंट सब्जेक्ट है। लेकिन पॉइंट ये है कि एक अर्ली 40s के अंदर अगर कोई एक्सपर्ट है, उसने 2 साल पहले सिर्फ़ और 15 साल से यूएई में और 2 साल पहले से सोचना शुरू किया अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में, तो ये एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं आप करें अगर आप यंग हैं और देख रहे हैं। वैसे इन्होंने कुछ अपनी एसेट्स बनाए हुए हैं, लेकिन अगेन ह अनफॉर्च्यूनेटली फॉर पाकिस्तानीज़, जो एसेट्स आपने पाकिस्तान के अंदर बनाए हैं पिछले लेट्स से 10-15 सालों के अंदर, वो करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किए हैं। और ये चीज़ मेरे साथ भी थी 3 साल पहले तक। मैं भी जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहा था, वो पाकिस्तान के अंदर ही कर रहा था। तो आप ये तो ना बोलें कि आप फाइनेंशियली लिटरेट नहीं थे, लेकिन आपने जो चीज़ें जहाँ भी इन्वेस्ट किया वो प्रोबेबली गलत था, क्योंकि मैं भी इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स तो कर ही रहा था। लेकिन जो एज़ एन एक्सपर्ट जहाँ पर करना चाहिए प्रोबेबली वहाँ नहीं कर रहे थे हम। पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट्स को मैं कभी भी अंडरमाइन नहीं करता, और उसका रीज़न ये है कि यू नेवर नो आप किस साइकिल में फँसे हुए हैं और इस साइकिल के बाद आगे क्या होने वाला है। तो इसलिए मैं इस चीज़ के ऊपर फ़र्म बिलीव करता हूँ कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो डाइवर्सिफ़ाइड होनी चाहिए, और अगर आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान के अंदर भी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोगों के लिए सिंपल एक घर इनफ होता है पाकिस्तान के अंदर, कुछ लोगों के लिए सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए, लेट्स से प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, तब जाके उनको सुकून मिलता है। कुछ लोगों के लिए लेट्स से बिल्कुल भी कुछ ना हो, तब भी दे आर ओके विद दैट, और उनकी जो जो फ्यूचर अलाइनमेंट है वो उसके साथ रहती है। मेरे ख्याल से जितनी मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी है, और आपके हिसाब से भी मैं कहूँगा कि जितनी आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है वो इनफ है। अगर आपको किसी प्लॉट की इन्वेस्टमेंट की हुई और उसके लेट्स से पैसे पूरे करने हैं तो वो आप करते रहें, लेकिन कोई नई इन्वेस्टमेंट्स नहीं करें, खास तौर पे पाकिस्तानी रुपये के अंदर। रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो आपको नुकसानात हुए हैं, वो अंडरस्टैंडेबल हैं, उतने होने थे क्योंकि आपने रुपये के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ था। अगर आप रोशन डिजिटल अकाउंट में नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में डॉलर में इन्वेस्ट करते तो इट वुड हैव बीन डिफरेंट। अब इस पॉइंट पर मैं आपको क्या रिकमेंड करूँगा, मैं ये अगेन दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, लेकिन मैं किसी भी एक्सपर्ट को जिसने ऑलरेडी सब्सटैंशियल अमाउंट अपना रोशन डिजिटल अकाउंट में या लेट्स से पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मैं उसको ये बोलूँगा कि आप अब नई इन्वेस्टमेंट ना करें पाकिस्तान के अंदर, जो कि मैं खुद भी करता हूँ कि मैं नई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा होता हूँ, और आपको डर लग रहा है कि यूएस के स्टॉक्स के अंदर आप नहीं जा सकते, आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बहुत सारे लोगों की एक्सपर्टीज़ नहीं होती है, और लेकिन उसको इससे रिलेट करना कि आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आपके साथ गलत हुआ और उसके अंदर आपने नुकसान उठाया, तो वो चीज़ गलत होगी। आपको ये देखना चाहिए कि आप लर्निंग किस तरह से करना है। आपने स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट की, आई डोंट नो कि किस तरह से की, आपने इंडिविजुअल स्टॉक्स में की, आपने म्यूचुअल फंड्स में की, जिस तरह से भी किया आपने, आपको अब यूएस के अंदर स्टॉक्स में सोचना चाहिए, आपको सर्वा के अंदर सोचना चाहिए, आपको बराका के थ्रू करना चाहिए। सर्वा का एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें आप सर्वा इन्वेस्ट के थ्रू करते हैं, इन्वेस्ट, और उसके अंदर रोबो इन्वेस्टर प्लेटफ़ॉर्म है, उसकी मंथली उनकी जो एनुअल फ़ीस है 0.8%, और अगर आप मंथली उसके ऊपर जाते हैं तो वो मंथली उसको प्रो रेटा बेसिस के ऊपर डिडक्ट करते हैं। लेकिन आपको उसमें कुछ नहीं सोचना पड़ता, आप उसके अंदर सिर्फ़ इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अगेन वही बात है कि आपकी क्या टाइम होराइज़न है और आपने क्या सोचा हुआ है अपनी लाइफ़ के बारे में, उस वो बहुत इम्पोर्टेंट करता है, उससे अलाइन करना। मैं रिकमेंड करूँगा आपको, जो आपकी एंड ऑफ सर्विस आ रहे हैं, आप पाकिस्तान में अगर नहीं चाहते कि रोशन डिजिटल अकाउंट और डॉलर अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, सबसे अच्छे रेट्स आपको उसी में मिलेंगे। लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो यूएई में रहते हुए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, स्पेशली नेशनल बॉन्ड का जो ऑप्शन है वो बहुत अच्छा है। बहुत सेफ ऑप्शन है नेशनल बॉन्ड का, उसके अंदर आप जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्टॉक्स के अंदर थोड़ा-सा फ्लेवर लेना है तो आप सर्वा या बराका के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ईटीएफ्स के अंदर जाएँ, जिसके अंदर जो इंडिविजुअल स्टॉक्स होते हैं उनके अंदर आप ना जाएँ। नए जो भी इन्वेस्टर्स आते हैं, मैं उनको हमेशा ये बोलता हूँ कि थोड़ा अमाउंट से इन्वेस्ट करें और ईटीएफ्स के अंदर इन्वेस्ट करें, जो कि आपको एक वाइडर एक्सपोज़र दे दे स्टॉक मार्केट का। अगर स्टॉक मार्केट नीचे जाती भी है, तो आपके पास बाइंग अपॉर्च्युनिटी होगी, और ऊपर जाती है तो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से ये सिस्टम चल रहा है। लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली थोड़े-थोड़े करके जाएँ। आपके पास अगर लेट्स से एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट आपके मिल रहे हैं, तो आप उसको लेट्स से मैं कहूँगा कि 90% आप नेशनल बॉन्ड टाइप की चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट करें, और 10% के ऊपर थोड़ा-सा रिस्क लेना स्टार्ट करें। स्मार्ट क्राउड और गेट स्टेक आपको नहीं करना, आप ना करें, मैं रिकमेंड भी नहीं करता। हर एक बंदे को, हर बंदे का एक रिस्क प्रोफ़ाइल होती है, और हर बंदे का एक फ्यूचर लेट्स से टारगेट्स होते हैं, उसकी बेसिस के ऊपर ही करना चाहिए, क्योंकि स्मार्ट क्राउड या गेट स्टेक ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो कि आपको कम से कम मेरे ख्याल से 5 साल के लिए
लॉक इन करना पड़ता है। अगर आप यूएई के अंदर हैं या आप जीसीसी कंट्रीज़ में या कहीं से भी देख रहे हैं, तो स्मार्ट क्राउड या गेटस्टेक की इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर आपको मेरा रेफरल यूज़ करना है, रेफरल कोड यूज़ करना है, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से सर्वा के अंदर अगर आप रोबो इन्वेस्टर प्लेटफॉर्म के अंदर $2,500 की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो $50 का रेफरल कोड मिल सकता है, रेफरल बोनस मिल सकता है। वो भी मैंने जो इसका डिस्क्रिप्शन है उसमें भी डाला हुआ है। बराका के अंदर अगर आप $100 की इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपको 20 अप टू $25 का भी बोनस मिल सकता है, रेफरल बोनस, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। लेकिन ये सारी चीज़ें यूएई एक्सपर्ट या जीसीसी एक्सपर्ट्स के लिए को जो मैं एड्रेस कर रहा हूँ, उनके लिए अच्छी हैं। लेकिन अगेन आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी गोल्स के साथ अलाइन कर रही है कि नहीं कर रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट हर गोल के साथ अलाइन नहीं करती। हो सकता है आपके पास जो एंड ऑफ सर्विस आ रही हो, आपने हो सकता है घर लेने का सोचा हो, या आपने यूएई के अंदर कोई घर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करने की सोची हो, और आपने सोचा हो कि 2 साल के अंदर मुझको डाउन पेमेंट अरेंज करनी है, और ये पैसे उसके लिए हैं। अगर ये पैसे उसके लिए हैं, तो मैं कभी भी आपको नहीं बोलूंगा कि स्टेक या गेट स्टेक के अंदर आप इन्वेस्ट करें, या स्टेक या सॉरी स्मार्ट क्लाउड में इन्वेस्ट करें, या फिर आप इनको इवन सर्वा के अंदर इन्वेस्ट करें, क्योंकि 2 साल का जो होराइजन होता है उसमें स्टॉक मार्केट कहीं भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। तो इस केस के अंदर आप आरडीए में इन्वेस्ट अगेन मैं कहूँगा कि कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको 8% का रिटर्न मिलता है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते, तो आपके लिए नेशनल बॉन्ड के एवेन्यूज़ मौजूद हैं, और दूसरे यहाँ पर बैंक्स अब आ गए हैं जो कि अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं। नेशनल बॉन्ड का रिटर्न आपको 4.5% के करीब मिलेगा। इससे बेहतर रिटर्न आपको नेगोशिएट कर सकते हैं उनके साथ, लेकिन वैसे नहीं मिलता है। तो आप ये चीज़ें आप देख सकते हैं। गोल्डन वीज़ा आपके पास है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि गोल्डन वीज़ा मैं सबको कहता हूँ जो लोग ले सकते हैं, वो ले लें। एक गोल्डन वीज़ा आपको ढाई लेट्स से 2 मिलियन की प्रॉपर्टी के ऊपर मिलता है, अगर आप 2 मिलियन प्रॉपर्टी के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप यूएई में रहते हुए अगर आपकी सैलरी 30,000 दिरहम से ऊपर है, या लेट्स से आपकी कोई एक्सेप्शनल टैलेंट है आपके अंदर, तो आप उसकी बेसिस के ऊपर गोल्डन वीज़ा सिर्फ 5,000 दिरहम की फ़ीस के ऊपर आप ले से ऑलमोस्ट 5,000 दिरहम की फ़ीस लगती है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको मिल सकता है। तो सोचें, जिस चीज़ के लिए लोग 2 मिलियन दिरहम्स इन्वेस्ट करते हैं, और वो ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स इन्वेस्ट करते हैं, उसकी बेसिस पे गोल्डन वीज़ा मिलता है। तो आपको तो ये फ्री में एक तरह से मिल रहा है गोल्डन वीज़ा, इसको लेना चाहिए। इसके बड़े फ़ायदे हैं, मैंने इसके ऊपर मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा जो है उसमें आपको बगैर कंपनी फॉर्म किए हुए आपको एक बैंक अकाउंट रखने को मिल सकता है। आज आपकी जॉब जाती है, आप दूसरी जॉब कर सकते हैं। आज आप अपनी जॉब में रहते हुए दूसरी जॉब भी पुट ऑन कर सकते हैं बगैर एनओसी लिए हुए किसी और से। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं गोल्डन वीज़ा के, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जिसको भी ऑप्शन मिल सके, वो फ़ौरन एज़ सून एज़ पॉसिबल गोल्डन वीज़ा ले। आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर वैल्यू मिली हो। मैंने एक वीडियो बनाई थी एसआईपी के बारे में, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया, उसको जाके देख सकते हैं। और मैंने बात की थी एक वीडियो के अंदर लोन के बारे में, कि हाउ टू पे ऑफ योर लोन्स प्रॉपर्ली, अगर आपके ऊपर मल्टीपल लोन्स हैं और आपके पास आपको समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से उन लोन्स को पे ऑफ करें, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया, उसको जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।